से हैं, केवल आप ये कह के कि वो विपक्ष के नेता हैं, उन पे कार्रवाई गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इससे कह के आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। जांच एजेंसियों की पुख्ता कार्रवाई हो रही है। शुक्ला जी, सबसे पहली बात यह है कि आपके खिलाफ भी अगर मुकदमा दर्ज हो जाएगा ना, तो आप उसे साबित करते रहिए। तो मुकदमा एक ऐसी चीज है कि सरकार के इशारे पर किसी के भी खिलाफ हो सकता है। देश भर में आज भी ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं, बेशक वो कोर्ट में जाकर खत्म हो जाते हैं। आप जरा रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा कि कितने मुकदमे दर्ज होते हैं और कितनों में सजा होती है। जो सीबीआई मामले दर्ज करती है, इनमें रिकॉर्ड देख लेना आप। विजय कौशिक जी, इस पे चर्चा हो चुकी है, रिकॉर्ड बेहतर हो रहा है जांच एजेंसियों का। दूसरी चीज जो आपने कहा कि मुकदमा दर्ज हो जाता है, अगर ये मान लिया जाए तो किसी पे मुकदमा ही नहीं दर्ज होना चाहिए। शुक्ला जी, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप एक आम आदमी हैं, अगर आपके अकाउंट में किसी चंदे के रूप में कोई पैसा आ जाता है तो इसे आप क्या कहेंगे? विजय कौशिक जी, आप ये बता दीजिए कि इन दागियों को आप पाक साहब मानते हैं क्या? अभी पहले सुन तो नेताओं के नाम गिनाना शुरू करूं, आप बता दीजिए कौन पाक साफ है कौन नहीं है। सुन तो लीजिए, ये काम तो बीजेपी का है जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटती है, जो लोग बीजेपी में आ जाते हैं। पहले मेरी एक बात पूरी सुन लीजिए आप, छोटी सी। देखिए, मुद्दा ये है कि जो सत्ता में बैठा है, जिसके ऊपर इस देश को बचाने की जिम्मेवारी है, अगर वो भ्रष्टाचार या लूट कर रहा है, यानी कि माननीय मोदी जी, तो मोदी जी सजा के हकदार हैं। और अगर शुक्ला जी के पल्ले कुछ नहीं है, शुक्ला जी एक आम आदमी है और उनके अकाउंट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आता है, तो शुक्ला जी दोषी नहीं है। आप सबूत सुन लीजिए। टोरेंट ग्रुप की एक कंपनी है जिससे 150 करोड़ से ऊपर चंदा लिया मोदी सरकार ने, यानी कि बीजेपी ने। उस कंपनी का उसके ऊपर टैक्स बकाया था महाराष्ट्र में। फडणवीस जी ने उसका 286 करोड़ का टैक्स माफ किया, बदले में उसने 150 करोड़ से ऊपर बीजेपी के खाते में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में दे दिया। इसी तरीके से दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जिन पर सीबीआईडी की रेड पड़ी। रेड पड़ने के बाद रेड, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस मामले में एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि जो आप आंकड़े बता रहे हैं, हमारी पिछली डिबेट्स में भी इस पे विस्तार से चर्चा हो चुकी है। 2008 से जिन दागी कंपनियों पे छापे मारे जा रहे थे, खासकर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्हीं कंपनियों को आपको जान के हैरानी होगी कि वाम दलों ने बचाया। केरल में लॉटरी किंग के ऊपर जब केस दर्ज होने लगा तो उसको केरल में, सुन लीजिए, वामपंथी दलों के। अब आप भी सुन लो जी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इस देश में अगर सट्टे को, ऑनलाइन सट्टे को मंजूरी मिली है तो मोदी सरकार ने मिली है। मोदी जी इसके लिए धन्य है जिन्होंने घर घर में युवाओं के हाथ में सट्टे की दुकान दे दी है। कैसे सट्टे की दुकान दे दी है? आपको मालूम नहीं है कि सट्टा को मंजूरी, ऑनलाइन सट्टे को मंजूरी दे रखी है मोदी सरकार ने, जिस पर 28% जीएसटी लगा रखा है। यानी कि देश भाड़ में जाए, देश गड्ढे में जाए, देश का युवा बर्बाद हो जाए, मोदी सरकार को जीएसटी चाहिए। आप ये गारंटी दे रहे हैं कि इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग पे आप पैसे बंद करवा देंगे? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस सरकार। ये बड़ा गंभीर विषय है और सुन लीजिए, रिसर्च का विषय है कि अगर आप बंद भी कर देंगे तो विदेश की तमाम बड़ी कंपनियां जो गेमिंग के नाम पे पैसा वसूलती हैं, वो डॉलर में वसूलती हैं और सीधे चला जाता है देश का एक बड़ा हिस्सा विदेश में। इसी कारण से सरकार। अरे सुनिए तो सही, जब देश की सत्ता में बैठी पार्टी जो ये कहती है कि अजीत पवार ने हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं और उनके खिलाफ सीबीआईडी की जांच चल रही है, और उन्हीं के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना लेती है, तब सुचिता कहाँ जाती है? अरे मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, आप एक गलतफहमी आप लोगों को ये है कि ये मीडिया बीजेपी की प्रवक्ता हो गई है। हम तो आपसे फिर पूछ रहे हैं कि अगर आप दोनों लोग मानते हैं भ्रष्टाचारी थे तो उनको छोड़ देना चाहिए, अकेले लड़ने देना चाहिए चुनाव। मेरी बात को सुन लीजिए। जब आप विपक्ष में होते हैं और सरकार अगर ऐसी है जो लोकतंत्र की हत्या करके अपने विरोधियों का दमन करने में जुटी है, उस समय मदद। विरोधी भ्रष्टाचारी है या नहीं, इस पे सवाल है। सुन तो लीजिए। हाँ तो भ्रष्ट है वो। सुनिए, नमामि गंगे परियोजना घोटाला है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का घोटाला है जिसमें लाखों करोड़ कहाँ चले गए, मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। पीएम केयर्स एक घोटाला है, इसके अलावा कोरोना वैक्सीन एक घोटाला है, विदेश में। आप ऐसे हर चीज पे बता देंगे घोटाला है, लेकिन जब आपकी सरकार आएगी, कार्रवाई क्या किया, ये बड़ा सवाल होगा। गोधरा के नाम पे आप गुमराह करते रहे, आपकी सरकार 10 साल तक रही, कुछ भी नहीं निकला। आज इस देश को पीड़ितों को ही आरोपी बनाया गया।
रत्नाकर जी, मेरी तो समझ से बाहर है कि आप मोदी जी की तरफ से बोल रहे हैं या आम आदमी मैं पार्टी- देश की जनता की आवाज चाहिए। क्या केजरीवाल 10 साल पहले सही थे? आप 5 साल पहले सही थे? अगर नहीं सही थे तो आपका क्या रुख है उनके प्रति? आपको बीजेपी से यह पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई थी कि शराब घोटाला हो रहा है, इस पर रोक लगाइए, तब अरे मोदी जी आपको ने- पहले दिन ही गिरफ्तारी हो जाती है क्या? किसी के ऊपर कार्रवाई की मांग किए, और जब कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। टाइमिंग को लेकर सवाल किया है कि केजरीवाल को नौ सम्मान क्यों दिए गए, और जब केजरीवाल जी ने हमारे साथ गठबंधन का ऐलान किया उसके बाद गिरफ्तारी क्यों, पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं की? तो जांच एजेंसियों को होली, दीपावली, छुट्टी, चुनाव, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कब से रोकने लगी? कौन, मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी पर भी हैं, तो मोदी जी को गिरफ्तार करवाइए ना। रिकॉर्ड दे रहे हैं हम, कोरोना वैक्सीन एक घोटाला थी, देश के लाखों लोग मार दिए, मोदी जी परमात्मा की लाठी से तो नहीं बच पाएंगे ना। चलो देश की मोदी जी जनता किसकी की लाठी से आवाज़ बचेंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोग अभी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरने में असफल रहे हैं सरकार को, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे रत्नाकर जी